Mean free path. Mean free path is defined as the average length a molecule moves between two successive collisions. मीन फ्री पाथ को डिराइव करने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है डायरेक्शंस की वजह से, लेकिन स्पीड सेम है। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में जितनी उसकी स्पीड है उतना वो चलेगा। जरूरी नहीं कि सीधे चले, वो टकरा टकरा के चलेगा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन टोटल डिस्टेंस वो v चलेगा जो उसकी स्पीड है एक सेकंड में। अब अगर ये एक सेकंड में n कोलिजन्स करता है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इस v डिस्टेंस में उसने अगर n कोलिजन्स किए तो दो कोलिजन्स के जो बीच की दूरी होगी एवरेज डिस्टेंस वो होगी v/n। यही मीन फ्री पाथ होने वाला है, मीन फ्री पाथ। तो इसके लिए हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कितने कोलिजन्स पर सेकेंड हो रहे हैं। अब दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करो। एक तो अपना जो ये मॉलिक्यूल चल रहा है a, इसकी वेलोसिटी v, और एक कोई भी रैंडमली दूसरा मॉलिक्यूल, उसकी भी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में तो v है, डायरेक्शन कोई और हो सकती है, इसको b मान लेते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि a की वेलोसिटी b को कितनी लगने वाली है, VAB mod square, so it is VA minus VB dot VA minus VB, सिंपल है। So it is VA square plus VB square minus 2 times VA dot VB। अब VA स्क्वायर क्या है, सीधे सीधे स्पीड स्क्वायर, VB स्क्वायर स्पीड स्क्वायर, हम स्पीड सबकी सेम मान रहे हैं। अब VA डॉट VB की बात की जाए और सपोज हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये सिंबल एवरेज का है, तो वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू वी स्क्वायर, क्योंकि तो सेम है सबके लिए, ये भी सबके लिए सेम है, और हमें चाहिए वी ए डॉट वी बी की एवरेज वैल्यू। ए और बी का मतलब है, ए मॉलिक्यूल तो वो है जो हम जिस पर निकाल रहे हैं कितने कोलिजन्स होने वाला है, और बी कोई और है, बी मीन्स अदर मॉलिक्यूल। अब अदर मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में पॉसिबल है उसकी वेलोसिटी, तो अगर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इधर है तो वी ए डॉट वी बी आएगा v इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस तरफ है तो वी स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। अब कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसकी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट भी होगी, तो उसके साथ तो फिर डॉट प्रोडक्ट आएगा वी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग एक ऑपोजिट वेलोसिटी वाला ये मॉलिक्यूल है, तो ऐसे पेयर वाइज देखो तो डॉट प्रोडक्ट कैंसिल आउट होता जाएगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो सबका सम करेंगे तो जीरो, फिर एवरेज निकालेंगे तो जीरो, तो ये ऑन एन एवरेज जीरो है। तो इट इज सिंपली 2v स्क्वायर, और अंडर रूट कर लेंगे तो v, इसको मैं a डॉट ए रिस्पेक्ट टू b को मैं v रिलेटिव लिख देता हूँ, तो v रिलेटिव यहां से ऑन एन एवरेज v रूट 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अदर मॉलिक्यूल्स को फिक्स मान लें, यानी उनको ऑब्जर्वर मान लें, तो जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है, जो हम जिस मॉलिक्यूल पर निकालने जा रहे हैं कि कितने कोलिजन्स पर सेकंड होंगे, उस मॉलिक्यूल की स्पीड अब हम वेलोसिटी v रूट 2 मान सकते हैं। दिस इज ऑन एन एवरेज। अब हमें मालूम है कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हमारा ये ए मॉलिक्यूल, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कब टकराएगा, ये सब चल रहा है रिलेटिवली, और दूसरे मॉलिक्यूल्स है जैसे इस बी से कब टकराएगा, जब ऑब्वियसली दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये दूरी, अगर इनके रेडियस को आर और आर मान लें, तो अगर इनके बीच के सेंटर्स की दूरी 2r से कम हो जाए तो इनके बीच में कोलिजन्स होगा। अब मैं सभी मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इन सेंटर्स के बीच की दूरी जैसे ही 2r या 2r से कम होगी जब जब, तो कोलिजन होगा।
तो इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स तो रुके हुए हैं, एक मॉलिक्यूल हम चला रहे हैं रिलेटिवली। तो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल ए वाला चल रहा है, तो इसके रास्ते के आसपास 2r इधर और 2r इधर, यानी ऐसे कह लो एक 2r रेडियस का एक इमेजरी सर्कल ड्रॉ कर लो और फिर ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो। तो इस सिलेंड्रिकल रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर पड़ेंगे वो सब इस चलते हुए मॉलिक्यूल से टकराएंगे। तो कितना वॉल्यूम एक सेकेंड में ये कवर करने वाला है, v√2 चल रहा है रिलेटिवली, तो ये एक सेकेंड में कवर कर रहा है v√2 इंटू पाई इंटू 2r²। तो इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब इस मॉलिक्यूल से, इस चलते हुए मॉलिक्यूल से, ए मॉलिक्यूल से टकराएंगे। तो और 2r को हम डायमीटर मान सकते हैं एक मॉलिक्यूल का, तो v√2 इंटू पाई d²। तो ये वो वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सपोज कर लो कि n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो दीज मैनी कोलिजन्स विल अकर पर सेकेंड। तो इसी को हम कैपिटल N मान रहे हैं। तो विल टेक दिस वैल्यू ऑफ n और हम वहां पहुंच जा रहे हैं जहां पर हमें इसकी जरूरत थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में हियर। तो इन द प्लेस ऑफ n we are going to put this value n v√2 pi d²। v कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आ गया मीन फ्री पाथ का, और स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें निकालना है मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। तो अब देखो एक सेकंड में n कोलिजन्स हो रहे हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के बाकी मॉलिक्यूल से। तो एक सेकंड में अगर n कोलिजन्स हो रहे हैं तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम हो जाएगा 1/n। सो 1/n v√2 पाई d²। सो दिस इज मीन फ्री टाइम। और हमें मालूम है जैसे गैस के फॉर्मूलों से कि जो v होती है स्पीड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। So this is proportional to 1/√T. So mean free time is proportional to 1/√T। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। जबकि मीन फ्री पाथ में v नहीं है, v कैंसिल हो गया था, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।